भूतिया महल की रहस्यमयी रात। गांव से कुछ दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती थी। गांव वाले हमेशा उस हवेली के पास से गुजरने से डरते थे। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने तय किया कि वे हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। उनमें से एक लड़का रवि सबसे ज्यादा निडर था। उसने अपने दोस्तों को कहा, अगर हवेली में कुछ है तो हमें उसका सामना करना चाहिए। रवि और उसके दोस्त एक रात हवेली की तरफ गए। चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया। सबने सोचा कि यह सिर्फ हवा होगी, लेकिन अगले ही पल एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या तुम आ गए हो? यह आवाज कहीं से आई थी, लेकिन दिखी नहीं। सब लड़के डर के मारे सहम गए, लेकिन रवि डरा नहीं। कोई है क्या? उसने आवाज की दिशा में चिल्लाकर पूछा। इतना सुनते ही हवेली की दीवारों पर हलचल मच गई। अचानक एक कटा चेहरा सामने आ गया। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक भूतनी थी, जिसकी आंखों में आग सी जल रही थी। भूतनी ने रवि से कहा, तुम्हारी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस हवेली का क्या राज है। फिर भूतनी ने अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले एक परिवार यहाँ रहता था। उस परिवार के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। रात को अचानक आग लग गई और परिवार के सभी सदस्य जलकर मर गए। लेकिन उन लोगों की आत्माएं हवेली में फंसी हुई है और वे किसी को भी शांति से यहाँ नहीं रहने देते। रवि ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए कहा, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? भूतनी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि इस हवेली में कभी नहीं आना। अगर तुम यहाँ आओगे तो मेरी तरह तुम्हें भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा। तभी रवि ने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे डरते डरते हवेली से बाहर निकल आए। बाहर आते ही हवेली की आवाजें बंद हो गई। उस रात के बाद रवि और उसके दोस्त कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए। वे जानते थे कि कभी भी उस जगह पर कदम रखे तो उनका भी हाल वही होगा जो उन परिवार का हुआ था। हवेली अब भी वह खड़ी थी और गांव वाले उससे दूर रहते थे।